हेलो दोस्तों, सभी अपने दोस्तों यारों का अपने YouTube चैनल गौरव क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहने चाहिए। तो जो बच्चों हम लोग इस समय सीरीज चला रहे हैं, कौन सी सीरीज चला रहे हैं? डिस्काउंट की। डिस्काउंट में आपने देखा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, कॉन्सेप्ट भी पढ़े। और बच्चों डिस्काउंट की आज लास्ट क्लास होगी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की शीट्स, बाइलैंग्वेज शीट्स टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत जल्दी उसके आंसर्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे, वेरी सुन आई विल अपलोड द आंसर्स। तो बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत अच्छे से आप चीज़ों को देखा करो। और चलिए आज डिस्काउंट की जो आखिरी क्लास है उसको बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। सो रेडी फॉर द अटैक। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द गेम। ओके, तो बच्चों जय हिंद बोलते हुए काम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो जय हिंद। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखेंगे सिंपल सी बात है। देखिए क्वेश्चन बहुत बच्चों को आंसर भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन ने क्या ऐसा बोला है, कह रहा है एक निर्माता दवा के प्रत्येक 12 दर्जन बोतल पर 1 दर्जन बोतल देने का वादा करता है। पहले तो आप इसको समझो, 12 दर्जन बोतलें आपने मंगाई और आपको 1 दर्जन बोतल फ्री मिल रही है। तो मतलब ये हो गया कि आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है। मैंने ये चीज पढ़ाई थी कि एक डिस्काउंट मिल रहा है किस पर, मतलब 1 दर्जन बोतलें फ्री आ गई। तो जो फ्री होता है उसको ऊपर रख दिया जाता है, ये मैंने बताया आपको। जो भी फ्री है उसको आप ऊपर रख दो, होल अपॉन जितना आइटम लाए हो। तो भाई 12 दर्जन मंगाया था, 1 दर्जन और आ गया, तो टोटल कितने आ गए हैं? 13। तो ये 1/13 ये जो है ये वाला पार्ट, ये पूरा बता रहा है डिस्काउंट को। कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट मिला है। बच्चों समझ में आ रहा है? एक तो डिस्काउंट ये लिया है, फिर साथ ही साथ और अंकित मूल्य पर 25% की छूट। तो 25% की भी छूट मिल रही है। 25% 1/4 की छूट, तो ये भी अपने आप में डिस्काउंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 2 डिस्काउंट है। एक तो फ्री वाला है कि 12 दर्जन पे 1 दर्जन बोतलें फ्री, दूसरा आपको 25%। तो जब 2 डिस्काउंट होते हैं तो आपको पता है डिस्काउंट प्लस डिस्काउंट, इसे कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। ओके दैट्स गुड। फिर देखिए बोतल का अंकित मूल्य दिया गया है, एमआरपी दिया गया है 117। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बोतल को कितने रुपए में बेचा जाए कि हानि ना हो। मतलब आप ग्राहक हो, आपने एक तरीके से आपने मुझसे बोतलें मंगवाई हैं और फिर आप किसी को बेच रहे हो। इसको जरा आप समझिएगा। तो आपने जो बोतलें मंगवाई हैं, तो जो बोतल का व्हाटएवर एमआरपी से 2 डिस्काउंट मिले। एक डिस्काउंट 1/13 का डिस्काउंट है, और बच्चों एक डिस्काउंट कितना है? 1/4 का डिस्काउंट है। तो ये दो डिस्काउंट के बाद ये सेलिंग प्राइस किसके लिए? शॉपकीपर के लिए। शॉपकीपर, यस। लेकिन यही चीज कब सीपी हो जाती है? ग्राहक के लिए। यही चीज ये सीपी है किसके लिए? कस्टमर के लिए। यस, आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कस्टमर के लिए। तो मेरी बात समझना, एमआरपी कितना दिया है? 117। कुछ नहीं करना है बच्चों, वन ऑफ द बेस्ट तरीका, 117 इंटू 1/13 कम तो कितना हो गया? 12/13। 1/4 कम कितना हो गया? 3/4। 13 का पहाड़ आता है 13, 9, 4, 3, 9, 9, 81। 81 रुपए की आपको बोतल पड़ी। अब आप कितने रुपए में बेचो कि आपको हानि ना हो? सोचो, कोई बोतल आपको अगर 81 रुपए की पड़ी तो आप कितने रुपए में बेचो कि आपको हानि ना हो? तो हर एक बच्चा बता सकता है कि अरे 81 में बेचेंगे तो हानि नहीं होगी। तो बच्चे इसका आंसर
81 रुपीज होगा। इज दैट क्लियर? कहीं कोई अगर किसी को समस्या आई हो तो बोल सकते हो, बाकी क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू और क्वेश्चन एकदम क्लियर है, 101%, कहीं कोई डाउट ही नहीं है। आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं, इट्स वेरी वेरी सिंपल वन। बताओ बच्चों, सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली आई एम रेडी टू एक्सप्लेन। देखिए, 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, एमआरपी एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, मतलब जितनी इस क्वेश्चन की तारीफ करी जाए उतना कम है। खूब अच्छे से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, आप समझिएगा, मजा आ जाएगा आपको। देखिए क्या कह रहा है, पहले तो कहानी समझो। एक कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीदते समय मीटर स्केल के बजाय 120 सेंटीमीटर का उपयोग करता है। मतलब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट? यूज कितना कर रहा है? खरीदते समय 120 सेंटीमीटर, while selling he uses 80 सेंटीमीटर। बच्चों, ये चीज मुझे वहां पे भी बताना चाहिए था जब मैंने आपको बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन कराए। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज वॉच दैट वन, सीरियसली आप देखिए, आपका फायदा है, जबरदस्त ढंग से फायदा है। तो आप देखिए, पहले तो आगे का मैं नहीं पढ़ रहा हूं, इसी चीज को बता रहा हूं और थोड़ा प्रैक्टिकली समझो आप। मान लीजिए आप एक कहीं मोहल्ले वाले दुकानदार हो, कपड़ा व्यापारी हो लेकिन मोहल्ले वाले, गली वली वाले, जरा समझिएगा। आप गए थोक मंडी, आप गए थोक मंडी और आपने कहा कि देखो भैया मुझे कपड़ा चाहिए, 1 मीटर कपड़ा चाहिए। अब बहुत दिन से आप जा रहे हो वहां पे दुकान, तो जो थोक वाला बंदा है उसने कहा ठीक है यार, बोला राम बाबू नाप लो खुद ही यार, उसमें क्या है। उसने तुम पर विश्वास किया और तुमने विश्वासघात किया। सर विश्वासघात क्या हुआ? तुमने भाई तुमने कहा 1 मीटर चाहिए, उसे लगा कि 1 मीटर ही तुम नापोगे, लेकिन तुम्हारा जो 1 मीटर है वो 1 मीटर है ही नहीं, तुम्हारा वो 1 मीटर है ही नहीं, तुम्हारा वो क्या है 120 सेंटीमीटर। 1 मीटर तुम्हारा 120 सेंटीमीटर है, तुमने नापा 120 सेंटीमीटर, लेकिन उस थोक वाले को तुमने क्या बताया, चाचा 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 मीटर हो गया, पैसे ले 1 मीटर के, और निकल आए। अब वही कपड़ा आके अपने दुकान में बेचने लगे। जैसे वो कपड़ा रखा, एक तुम्हारे पास ग्राहक आ गया, हम पहुंच गए, हमने कहा यार एक कपड़ा चाहिए, बड़ा बढ़िया मस्त कपड़ा लाया हूं। बोले लीजिए सर लीजिए। हमने कहा दे दो यार 1 मीटर। बोले रुको दे रहे हैं। उसने एक नई स्केल निकाली, उसमें हमें लग रहा है वो 1 मीटर है, लेकिन वो दे कितना रहा है 80 सेंटीमीटर। अब एक चीज समझो, जो ये गली वाला दुकानदार है उसने धोखा किया है, 2 लोगों से उसने धोखा, एक तो जहां सामान खरीदा, एक जहां सामान बेच रहा है। यहां भी धोखा 20 का और यहां भी धोखा 20 का, तो पूरा पूरा उसको लाभ कितना हो गया 40 का। और देखा जाए तो उसकी दुकान से गया कितना 80, तो ये 40 का लाभ किस पर 80 पर। आप इसे सॉल्व करेंगे 50%। तो बच्चों कभी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, अभी मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, कभी कभी यही क्वेश्चन आता है कि एक दुकानदार सामान खरीदते समय धोखा, सामान बेचते समय धोखा, सामान खरीदते समय भी धोखा, बेचते समय भी धोखा, मतलब दोनों जगह लाभ कमा रहा है। तो बताओ उसको कितने % प्रॉफिट हुआ बेटा, ये आपके सामने। मैं उम्मीद कर रहा हूं बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब हुआ क्या कहानी में ट्विस्ट, जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या क्वेश्चन में परिवर्तन है कि पहले उसने 50%, अगर वो ना देता डिस्काउंट तो उसको सीधा सीधा 50% फायदा हो रहा है,
लेकिन जब वो डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब जो पैसा बढ़ गया, जो उसको फायदा हो रहा था, उसके बाद एमआरपी उसी में तो वो डिस्काउंट दे रहा है। कितना दे रहा है? 20% का बोला डिस्काउंट। ए बी फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि तुमको ये वाला परसेंटेज निकालना है। कई बार प्रैक्टिस करा है। 50 माइनस 20 माइनस 50 इंटू 20 इंटू अपॉन का 100 करके देखोगे 20 आ जाएगा, मतलब 20% का मुनाफा इसका आंसर है। रेशियो से करना हो तो रेशियो से कर सकते हो। रेशियो मतलब 50% का मतलब 1/2, 20% का मतलब 1/5, 1/2 का मतलब हो गया 2 से 3, 1/5 का मतलब हो गया 5 से 4। आप ये देखेंगे 2 2 तो ये 5 से 6। बच्चा यहां भी दिख रहा है कितने का फायदा? 1 का फायदा। 1 का फायदा किस पर? 5 पे। चाहे ऐसे जाओ चाहे वैसे जाओ, आंसर यही आएगा। वैल्यू अच्छी थी तो हम लोग ए बी लगा दिया, 100 भी मान सकते थे। वैल्यू अच्छी है, वैल्यू नहीं अच्छी होती तो फिर ये मेथड ज्यादा कूल होता है। एक बार आप ध्यान दे लो बच्चों, जबरदस्त तरीके से ध्यान दो, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। एकदम बिंदास तरीके से आप ध्यान दें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन काउंट होते हैं। तो जब ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में काउंट होते हैं तो इनको आपको समझना है और इनको आपको करना है। सो प्लीज वॉच केयरफुली, अंडरस्टैंड केयरफुली, सब चीजों को आपको ध्यान देना है बच्चों, सीरियसली। जितना ज्यादा ध्यान उतना ही आपका मुनाफा, उतना आपका फायदा। तो ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा? सच्ची बताओ, 100% बढ़िया लगा ना? सर ये क्वेश्चन हो जाए तो फिर वो क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है, तैयार हो? यस सर तैयार है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका है। ठीक है सर, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सीरियसली पढ़ना, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन में आपको सिखाने में। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा, इतना मजा आएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। सर ऐसा कुछ? हाँ बच्चा, इतना मजा आएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। एक बेईमान दुकानदार विक्रेता अपने सामान पर 20% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है। 1 किलोग्राम सामान खरीदते समय या बेचते समय 100 ग्राम की धोखाधड़ी करता है। बहुत सही, पहले इस पे चर्चा करते हैं। पहले तो ये देखो, ये बांट में जो दिमाग लगा रहा है, 1 किलो की जगह, बेटा ध्यान देना, 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। जब वो सामान खरीद रहा है तो 100 ग्राम ज्यादा रख रहा है, मतलब 1100 ग्राम। जब वो सामान बेच रहा है तो मतलब 100 ग्राम कम रख रहा है, मतलब 900 ग्राम। पहले तो आप ये बताओ, हम मान लीजिए जैसे गांव में क्या होता है, जब बाजार होती है तो लोग गेहूं खरीदते हैं, साइड में बैठ जाते हैं। हो सकता है जो बच्चा गांव का हो उस बात को जानता हो कि जब गांव में बाजार होती है तो नहीं, कौन बाजार से पहले ही थोड़ा सा लोग बैठ जाते हैं और वो आपका अनाज खरीदते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो गांव के किसान होते हैं वो जाते हैं, उन्होंने गेहूं बेच देते हैं, फिर उसी का अपना आके सब्जी ले लेते हैं। ऐसा एक चलता है, आज भी चलता है, मेरे गांव में तो आज भी होता है, मैंने देखा है। तो बच्चों वही बात है कि सोचो मैं बैठा हुआ हूं गेहूं लेने के लिए। अब मेरे गांव से एक बंदा आया, अब मैं जब तौल रहा हूं, सुनिए मैं यहां पे गलत काम कर रहा हूं। मैं जब तौल रहा हूं तो मैंने उसको दिखाया, देखो बच्चा, भैया भैया रामलाल 1 किलो बाट है। हम दिखा रहे हैं लाला 1 किलो बाट है, लेकिन हम चूना लगा रहे हैं। कितने का चूना? चूना लगाना जानते हो? वाट लगाना। हम 1 किलो का बाट नहीं रखे, हम तो 1100 ग्राम का बाट ही रखे। हम उसको पैसा देंगे 1 किलो के हिसाब से। माल कितना आ गया बताओ बताओ? 1100।
समझ में आ गई बात? ये अब मान लो हमसे उसी टाइम पे कोई आ गया गेहूं खरीदने, बोला भैया 1 किलो गेहूं दे दो। अब जब खरीदने आया तो हम भी हमने कहा, बोला 1 किलो, हमने कहा हाँ 1 किलो चाहिए, लियो भैया 1 किलो। अब हम जब 1 किलो बांट रख रहे हैं तो 1 किलो को बांटे नहीं, हम तो 100 ग्राम कम रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं? 900 ग्राम। आप समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? खरीदा, जितना पैसा दिया मैंने, जो इंसान खरीद के मतलब हमसे हमें बेच के चला गया, उसको जितना पैसा लिया दिया मैंने, मतलब लिया नहीं दिया मैंने। और दूसरा आया तो मैंने कहा अरे भैया भाई रामलाल गए, इतने रुपया बेच के गए, इतने रुपया हम कहा दे दो 1 किलो ले जाओ। तो रुपए मेरे पास वही आ गए, लेकिन इस पूरे सौदे में 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम नहीं समझ पा रहे हो? 100 ग्राम पहले 100 ग्राम बाद, टोटल 200 ग्राम का फायदा है। टोटल 200 ग्राम का फायदा है। किस पर गया? कितना? 900। चाहो तो प्रतिशत में निकालो, चाहो तो प्रतिशत, मान लो यही इतना क्वेश्चन होता, ये होता है डायरेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा 22 सही 2/9%। क्योंकि बेटा 10 साल से 11 साल लगभग हो रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे तो सब चीजें याद हो गई हैं, कई सारी किताबें याद हो चुकी हैं। ये कोई टैलेंट नहीं होता इतनी तेज आपने कैसे रख दिया, ये कंठस्थ हो जाता है। कंठस्थ मतलब बिल्कुल रिमेंबर हो जाता है करत करत अभ्यास से बच्चों। तो अगर क्वेश्चन यही होता है कि एक इंसान सामान खरीदते समय 1 किलो के स्थान पे 100 ग्राम की धोखाधड़ी, सामान बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पे 100 ग्राम की धोखाधड़ी, मतलब दोनों बार 100 ग्राम की, तो सीधा आपको सामने आंसर है। लेकिन बच्चों अब देखा जाए अगर वो कुछ ना करे तो उसको इतना फायदा है कि नहीं फायदा है? हाँ सर फायदा है। अगर वो कुछ ना करे तो उसको इतना फायदा है? हाँ सर फायदा है। लेकिन ये तो काम किया, साथ ही साथ उसने एक और काम किया है, अपने सामान को 20% अधिक अंकित कर लेता है और ग्राहक को 10% की छूट देता है। 20% अधिक अंकित कर लेता है, ग्राहक को 10% की छूट देता है। अब यार खेल समझो, खेल। मैं आपको बेस्ट मेथड बताने जा रहा हूं, बेस्ट मेथड। 1/5 बढ़ा लिया, 1/10 घटा लिया, 5 से 6 कर लिया, 10 से 9 कर लिया। ये एक अलग घटना है, ये एक अलग घटना है, लेकिन हुई तो दोनों साथ ही हैं, हुई तो दोनों साथ ही हैं। क्रमागत परिवर्तन। अच्छा सर, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2/9। मैं बेटा इतना एक्सप्लेन करता हूं इसलिए बोर्ड भरता है। कई बार मैं देखता हूं, ये मैंने खुद देखा है कि यार मैं क्वेश्चन का बेस्ट मेथड बता रहा हूं, लेकिन मैं समझाते समझाते थोड़ा बोर्ड भर देता हूं। कमेंट आते हैं सर इसकी ट्रिक्स बताओ और इसको छोटे से कैसे करते हैं। कसम से बता रहे हैं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि भाई किसी क्वेश्चन का आपको बेस्ट मेथड, उससे अच्छा मेथड बना नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड भर देता हूं कि मैं चाह रहा हूं कि अगर आप जो चीज देख रहे हो, जितनी भी चीज देख रहे हो, कम से कम उसको पूरी तरीके से आप ले लो, ग्रहण कर लो। उसके लिए मैं बोर्ड भर देता हूं। मुझे अपना टैलेंट नहीं दिखाना है कि मैं देखो कितनी देर में क्वेश्चन करता हूं। अगर मुझे तो आपको टैलेंटेड बनाना है कि आप इसको बहुत जल्दी कर लो। तो बेटा 2/9 का फायदा का मतलब हो गया 9 से 11 चलती है क्या? 9 से 11 है ना, फिर ये 5 से 6, फिर ये 10 से 9। अब बच्चा ये खत्म, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ये 25, ये 33। तो बेटा 25 से 33, अब देखो 25 33 फिर मैंने ऊपर लिख लिया। कितने का फायदा सर जी? 8 का फायदा। किस पर? 25 पर, इंटू 100। 32% इसका फाइनल आंसर होता है। और गुरु ये क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन होता है, परफेक्ट क्वेश्चन होता है।
अरे जब रिदम में हो जाओगे तो आपको केवल क्वेश्चन में इतना लिखना पड़ेगा, बहुत तेजी से, सच बता रहे हैं, रिदम में होगे। अब हम इतना क्यों लिख देते, कह देते भैया यही ट्रिक है, लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी समझो। 5 मिनट 6 मिनट लगे, लेकिन आपको क्वेश्चन 100% क्लियर है, 101% क्लियर है। बच्चों ये भी तो देखा करो कि अरे यार समय लगा लेकिन क्वेश्चन नहीं आता था हमको, ले आ गया। एकदम आराम से देखो, कोई समस्या अगर हो रही है तो बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, समस्या वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो रही है सो यू मे आस्क इन कमेंट। नेक्स्ट सेशन में उसको सॉल्व कर दूंगा। अगर राइट नाउ सॉल्यूशन होगा तो मैं राइट नाउ पूरा उसको बता दूंगा कि भाई ये चीज है। सर एक बार एक्सप्लेन करेंगे फिर से? ऑफ कोर्स बच्चा, फिर से एक्सप्लेनेशन में मुझे कोई समस्या नहीं होती है, आप बस ध्यान दिया करो। ये चीज सर समझ में आ गई। इसके बाद ये एक अलग सिचुएशन है, यहाँ पे देखो, देखा जाए तो 2 सिचुएशन हो रही हैं। एक तो इंसान ऐसे काम कर रहा है, एक इंसान बांट में दिमाग लगा रहा है, मतलब 2 तरीके से बेईमानी हो रही है। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए यहां पे थोड़ा सा समस्या आती है। एक बार देख लें, इसको भी आप देखें, अच्छे से समझें। कोई इसमें समस्या हो रही हो तो दोबारा देखो, तिबारा देखो, चौबारा देखो। हर काम आप जब करते हो कई बार तो इसको भी कर लो। तो चलो चाचा, एक क्वेश्चन आपके सामने, इससे हल्का है, हल्का हल्का सा नशा है ना, हल्का है इससे। अब जब आपने इतना बड़ा ले लिया है तो वो तो बहुत है हल्का है। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आराम से पढ़ो और देखो कहाँ है क्वेश्चन। एक किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। पहले तो यहां से क्वेश्चन उठाओ, 1 किलो की जगह कितना यूज करता है? 900 ग्राम। अरे बच्चा फायदा है, बहुत प्रैक्टिस कराया है। 100 ग्राम का फायदा किस पर गया, कितना? चाहो तो परसेंटेज में चेंज करो, नहीं तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिखो, 1/9 का फायदा। ये बांट की वजह से फायदा है। हाँ सर बिल्कुल बात सही है। फिर देखो, फिर बच्चा पहले पैसा बढ़ा लिया, फिर से यहां पे समझिए, ये भी एक चीज साथ में चल रही है कि पहले 20% बढ़ा लिया, अरे तो वही बात है, और फिर 10%, मतलब ये चीज वही है, 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो बेटा 20% 1/5 बढ़ा लिया, 1/10 घटा लिया। तो बेटा सीधा हिसाब है, ये एक चीज, ये एक सिचुएशन, इन दोनों को करना है कंबाइन, और आप देखिए कितनी तेज होगा। समझिए, 1/9, 9 से 10, 1/5, 5 से 6, 1/10 कम है, 10 से 9, लियो खत्म है। इस क्वेश्चन का कांड हो चुका है, और कांड सुंदर भी होते हैं। 5 से 6 रेशियो चाचा आ गया है, चाची भी आ गया है, तो 5 से 6, 1 increased over 5, so that's your answer. अब देखिए, आप समझिए, मजा लीजिए। बिल्कुल आ गया होगा। ये दोनों क्वेश्चन बेटा, इससे पहले वाला इससे बड़ा क्वेश्चन था, ये थोड़ा हल्का है। So the next question is in front of you, बेटा रेडी है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्लास का। So the discount is over.
हाँ बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है। डिस्काउंट मेरी साइड से खत्म हो गया है। अगर आपको डिस्काउंट के और भी किसी एग्जाम के क्वेश्चन आपको मिले तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स का ग्रुप वाला, डिस्कशन वाला, देखिए टेलीग्राम में भी कंफ्यूज मत होइए। एक तो गौरव क्लासेस का चैनल है जिसमें हम लोग आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। एक चैनल बना हुआ है मैथमेटिक्स का, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जिसमें कि हम लोग, बताओ बच्चों, मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और उसमें आप स्टूडेंट्स का ही बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल। उसी तरीके से एक जीएस में पांडे सर का बना है, जिसमें पांडे सर उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत जल्दी ऐसे इंग्लिश का भी बच्चों बन जाएगा। तो उसमें स्टूडेंट्स टीचर से अपने आराम से चीजें बात हो सकती है कि कैसे क्या, ये कैसे क्वेश्चन करें। तो अगर आपको लगता है कि नहीं डिस्काउंट का मुझे ये क्वेश्चन अभी सर ने नहीं बताया, तो आप उस पर सेंड करें, मैं देखूंगा और मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, चाहे वो वीडियो के थ्रू बताऊं चाहे जैसे बताऊं। आई डेफिनेटली टेल यू 101% बच्चों। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक डाल दूंगा, तो आप उनको क्लिक करिएगा, मजा लीजिएगा। पक्का? कोई डाउट तो नहीं है ना? एक चीज और मैं कह दे रहा हूं, थोड़ा सा आप एक चीज और करें, उनमें ग्रुप में कभी भी पर्सनल चैटिंग मत किया करो। कई बार बच्चे आपस में पर्सनल चैटिंग करते हैं, मेरे हिसाब से वो एक जो डिसिप्लिन होता है उससे गड़बड़ होता है। पर्सनल चैटिंग नहीं चाहिए। आप जब हमारी संस्था से जुड़िए, मतलब हमारे उसमें चैनल में रहिए, तो फिर एक तरीके से बहुत डिसिप्लिन रहे, मैनर रहे बेटा, तभी स्टूडेंट सफल होता है। एक अनुशासित जीवन है आपके अंदर तो आपको सफलता थोड़ा जल्दी मिलती है। जीवन आपका अनुशासित नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ऐसे ही बस मौज मस्ती में कभी मूड आया तो 5 घंटे पढ़ लिया, कभी मन आया तो 8 घंटे पढ़ लिया, कभी मन ही नहीं है तो 4 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो वो दैट्स नॉट गुड वन। उसे कहते हैं अनडिसिप्लिन्ड। और 99% बच्चे अनडिसिप्लिन्ड शेड्यूल को फॉलो करते हैं, इसलिए उनको जो मिलना चाहिए था, मतलब अगर किसी के अंदर कैलिबर है कि नहीं वो आईएएस बन सकता है, वो इनकम टैक्स में जा सकता है, वो कस्टम में जा सकता है, फाइनली वो बहुत छोटे स्तर में चला जाता है। कहीं वो रेलवे की ग्रुप डी में पहुंच जाता है, कहीं वो, मतलब इसको कोई अदर वे मत ले, कहीं वो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में चला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत छोटी नौकरी है, सब अच्छी नौकरी है, लेकिन अगर आपके अंदर भूता है तो यार बड़ी नौकरी लेने के लिए लड़ो ना, बहुत चीज चाहिए। और होता है, मैंने देखा कई सारे बच्चे के अंदर गजब का टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट है। मैं जान रहा हूं यार ये बच्चा वो एग्जाम उखाड़ सकता है, लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है, एक दिन 5 घंटे पढ़ना, एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़ना। कंसिस्टेंसी लाओ, कुछ भी हो जाए मुझे पर डे 3 घंटा पढ़ना ही है। अगर 3 घंटे सेट किया है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, किसी का कुछ भी हो जाए, मुझे 3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए आखिरी क्वेश्चन आपका है, सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए कह क्या रहा है, 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी ऑफ 12 इक्वल्स टू एसपी ऑफ 9। ओके, फिर देखो क्या कह रहा है 10 संतरों पर मिलने वाली छूट 5 संतरों के लाभ के बराबर है। डिस्काउंट 10 संतरों पे मिलने वाली छूट 5 संतरों के लाभ के बराबर है। अब मैं जो करूंगा वो बहुत सिंपल है। यहां से बच्चों सीपी और एसपी का रेशियो अगर हम निकालें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, तो बच्चों ये 3:4 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहां से बच्चों डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो 1:2 आ जाएगा। पहले मुझे ये बताओ हाँ या ना,
हाँ सर, बिल्कुल क्लियर, इसमें क्या समझना था। अब मैं आपसे कहूंगा ये दोनों में एक चीज कॉमन है। मैं कहता हूं दोनों में एक चीज कॉमन है। बोले कहां कॉमन है कॉमन। प्रॉफिट यहां पे 2 है, ऊपर देखो प्रॉफिट है कि नहीं है। बेटा ये जो 1 आता है ये प्रॉफिट ही तो बताता है। ये अंतर, सीपीएसपी का अंतर ही तो प्रॉफिट है। नीचे प्रॉफिट 2 है, ऊपर प्रॉफिट 1 है। सो व्हाट यू विल डू, सर जी इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो मैं फिर से लिख रहा हूं, सीपीएसपी का रेशियो 6:8 हो गया। डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो 1:2 हो गया। अब आपको जो मैं करने वाला हूं, इतिहास रचने वाला हूं, और आप इतिहास खुद रचने वाले हो। बोले कैसे। अगर सीपी, एमआरपी और एसपी का रेशियो निकालना हो, बताओ सीपी तो 6 है, हाँ सर, एसपी कितना 8। अब आप बताओ एमआरपी कितना होगा। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, सीपी 6 है, एमआरपी 8 है, सॉरी एसपी 8 है। ये बताओ एसपी 8 कब है, जब डिस्काउंट कितना मिला होगा 1। बच्चों 1 रुपए का डिस्काउंट मिलने के बाद एसपी 8 है तो इसका मतलब एमआरपी 9 होगा। अरे हाँ सर जी, 1 का डिस्काउंट के बाद कोई चीज 8 है तो एमआरपी 9 होगी। यस सर, द गेम इज ओवर। कह रहा है छूट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट के बीच का अंतर। तो प्रॉफिट परसेंट जब आप निकालोगे 6 से 8, प्रॉफिट ऐसे निकलेगा 6 से 8, 2 बढ़ा, चाचा 2 किस पर बढ़ा, 6 पे बढ़ा, रटे हो गए 33.33%। 33 से 1/3 आएगा। व्हाट अबाउट डिस्काउंट, 1 का डिस्काउंट किस पर, 9 पे, इंटू 100, 11.11%। क्वेश्चन ने कहा है दोनों का डिफरेंस बताओ, प्रॉफिट परसेंट माइनस डिफरेंस मतलब डिस्काउंट परसेंट, सो 33.33%। एकदम मजा आ गया यार ये क्वेश्चन बता के मेरे को। सर मेरे को भी समझ में आ गया। अच्छा 22.22%। सो थिंक बिग, सोचो बड़ा, सपने भी आपके बड़े होने चाहिए। यस, और सब चीज में होती है ऊर्जा, एनर्जी नहीं है, सब बेकार है। एक्सरसाइज किया करो उसके लिए, जो भी आप करो, छोटा है ना, घर का काम करो, कई बार वही सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है। इस समय घर पे हो, बताइए क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए। 101% इज राइट वन, एवरीथिंग इज परफेक्ट, क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। देख लो एक बार आप, दोबारा देख लेना जिसको नहीं समझ में आया। तो बच्चों अब मैं चाहूंगा आपसे विदा लेना। आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, समय निकालिए। शेड्यूल हमने इसीलिए प्रीमियर लगा रखा है, इस टाइम पे ये वीडियोस आने हैं जिससे आप अपने आप को उसी ढंग से उसी के अकॉर्डिंग सेट कर लो। सो गाइज टाटा बोला जाए। चलिए ये डिस्काउंट खत्म हो गया, बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे इसके आगे क्या होगा, कैसे क्या चीजें होंगी। सो बच्चों थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टाटा। जय हिंद, जय भारत।